नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बारे में, जिसकी तादाद अब 50 लाख तक पहुंच चुकी है। तो चलिए नज़र डालते हैं भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में। भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। तब चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट वापस भारत आई थी, जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। इसके बाद 11 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस महामारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखने की घोषणा करी थी। भारत में 6 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच शुरू की गई थी, यानी कि पहले कोरोना मरीज के मिलने के लगभग 34 दिन के बाद 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया था। और इसके ठीक एक दिन बाद 12 मार्च को भारत में इस वायरस से कर्नाटक में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी। 13 मार्च को उड़ीसा सरकार ने इसे एक आपदा घोषित किया एवं राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था, जबकि उस समय उड़ीसा में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया था। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था। इस दिन पूरे भारत में कोई भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिनेमा हॉल, बाजार और वाहनों की आवाजाही भी पूर्णतः बंद थी। यहाँ तक कि लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की गई थी और लोगों ने जनता कर्फ्यू का पूर्णतः पालन भी किया एवं इसे सफल बनाया। इस समय तक भारत में कोरोना के केवल 606 पॉजिटिव केस थे। इसके ठीक 2 दिन बाद 24 मार्च की रात्रि से 14 अप्रैल तक 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन, फल, सब्जियां, दवाई आदि की किसी भी प्रकार की कमी बाजार में नहीं होगी। लेकिन लोग रात को फल, दूध, सब्जियां लेने के लिए बाजार में उमड़ गए, जिससे स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इस लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा था, जो रोज कमाकर खाते थे। लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी इससे प्रभावित हुई, जिस कारण वह वापस अपने गांवों की ओर चल पड़े थे। सरकार ने इस समय यातायात के सभी साधनों पर प्रतिबंध लगाया था, जिस कारण मजबूरी में इन सभी प्रवासी मजदूरों ने अपने घर तक का हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करा था। कई राज्य सरकारों ने इस समय इस गंभीर समस्या से मुंह फेर लिया था। कई लोगों ने इस कठिन यात्रा के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। 28 मार्च को भारत में कोरोना के 1000 केस हो गए थे। 14 अप्रैल को जब पहले लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हुई, तब तक भारत में कोरोना के 10,000 पॉजिटिव केस हो गए थे, जिस कारण लॉकडाउन को पुनः बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था। 29 अप्रैल तक भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1000 हो गई। 16 मई को भारत ने कोरोना के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया था। भारत में लगभग 86,000 कोरोना के मरीज हो गए थे, जो चीन से भी बहुत ज़्यादा अधिक थे। 19 मई को भारत में 1 लाख कोरोना मरीज हो गए थे। 8 जून से भारत में अनलॉक की प्रक्रिया 75 दिन के लॉकडाउन के बाद शुरू की गई थी। लॉकडाउन से पूर्व जहां केवल 606 मरीज और 10 मौतें हुई थी, वहीं लॉकडाउन समाप्त होने तक 2.5 लाख मरीज और 7,200 मौतें हो चुकी थी। इसके बाद से ही भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही सरकार ने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की लापरवाही के कारण अब कोरोना के आंकड़े बेहद चिंताजनक हो गए हैं। पिछले कई दिनों से भारत में रोज
90,000 नए संक्रमण के केस आ रहे हैं। अब कुल संक्रमित लोगों की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 80,000 को पार कर चुका है। लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए अब पुनः लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया जा सकता। लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय द्वारा रोग प्रतिरोधक दवा एवं आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे विश्व में इस समय लगभग 30 करोड़ लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 10 लाख लोगों की मौत भी इस बीमारी से हो चुकी है। भारत पूरे विश्व में मरीजों के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं रोज सबसे अधिक मरीजों की संख्या भारत में ही बढ़ रही है। इन सभी खबरों के बीच एक सुखद समाचार केवल यही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कोरोना वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो गया है एवं अगले साल फरवरी-मार्च तक वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीद है। तब तक हमें सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन करना चाहिए और स्वयं जागरूकता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन ज़रूर करें। धन्यवाद।